समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी सब भूल जाएंगे जब सिर्फ 10 मिनट में सिर्फ 2 चीज़ों से यह रेसिपी आप बना करके तैयार कर लोगे। 3 इन 1 यह रेसिपी है, क्योंकि इसमें आपको समोसा, पकौड़ी और कचौड़ी तीनों का ही टेस्ट मिलने वाला है। एक बार अगर आपने इस रेसिपी को बना लिया तो बार बार ही बनाना चाहेंगे। और यह सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार होता है। अगर अचानक घर में आए मेहमान और आपको समझ में ना आए कि क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं, वो भी एकदम इंस्टेंट तरीके से। सुपर क्रिस्पी यह रेसिपी बन करके तैयार होता है। सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि यह कितना क्रिस्पी बन करके तैयार होता है, और खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और इस रेसिपी को बनाना उससे भी ज़्यादा आसान है ना। बहुत ही क्रिस्पी सी ये रेसिपी। और इस रेसिपी की खास बात यह है कि यह बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ में बनता है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा बनाने में आसान है। हेलो एवरीवन, रीतू सीरियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिर्फ 2 चीज़ों से बनने वाली बहुत ही टेस्टी, एकदम ही मज़ेदार सी रेसिपी, जिसे आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। और यह एकदम ही हेल्दी सी रेसिपी है, जिसे हम बनाएंगे पोहा और बेसन से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, इस रेसिपी को आप हाइप भी ज़रूर से कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट कर कर मुझे ज़रूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी यह रेसिपी कहाँ कहाँ से देखी जा रही है। तो सबसे पहले करना क्या है, मैंने यहाँ पर 1 कटोरी पोहा लिया है। मेजरमेंट आप किसी भी चीज़ से कर सकते हैं। तो 1 कटोरी पोहा लिया है। पोहा आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। पोहे को सबसे पहले छान लेना है, क्योंकि इसमें डस्ट वगैरह रहता है। और इसके बाद इसे हम डाल देंगे एक ग्राइंडर में, और इसे हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। तो देख सकते हैं ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है, लेकिन एकदम चिकना पाउडर जैसा ये नहीं बनता है। तो इस तरह से दरदरा सा ये बन करके तैयार होता है। जिस तरह से सूजी रहता है उसी तरह से इसका सेम टेक्सचर आता है। तो चाहें तो आप इस रेसिपी को सूजी से भी बना करके तैयार कर सकते हैं, और चाहें तो इस तरह से पोहा से भी बना करके तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम इसको इसी तरह से साइड में रख देते हैं, और इसके लिए बनाते हैं एक स्पेशल सा मसाला, जिससे इस रेसिपी का जो टेस्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन, और पैन पे डाल देते हैं सौंफ। 1 छोटे चम्मच यहाँ पर हम सौंफ ऐड करेंगे, और जितना हमने सौंफ लिया है उतना ही यहाँ पर हम जीरा भी ऐड कर देंगे। इन दोनों का जो फ्लेवर है ना बहुत ही बढ़िया आता है इस नाश्ते में। और इसी के साथ ही में 4 से 5 काली मिर्च ऐड करेंगे, और डाल देते हैं थोड़ा सा मेथी का सीड, मेथी दाना। तो बस थोड़ा ही इसको डालना है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, नहीं तो हल्का सा इसमें कड़वा टेस्ट आ जाता है। अब हम इसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे, कुछ भी हमें ऑयल या घी वगैरह नहीं डालना है। और इसी तरह से कंटिन्यू चलाते हुए मीडियम आंच पर 1 मिनट के लिए भून लेना है। क्योंकि मसाले की क्वांटिटी बहुत ही कम है, तो सिर्फ 1 मिनट में ही ये भून करके तैयार हो जाते हैं। तो हल्का सा बस इसका कलर चेंज हो जाए और बढ़िया से इसमें खुशबू आने लगे, उतना हमें इसको भून लेना है। तो मसालों का कलर हल्का सा चेंज हो गया है, और इसमें बहुत ही बढ़िया से खुशबू भी आ रही है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे, और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें हम डाल देंगे कसूरी मेथी। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम कसूरी मेथी ऐड करेंगे, और गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद ही इसको हमें डालना है, क्योंकि पैन अभी गर्म है। तो ऐसे ही जो कसूरी मेथी है अच्छे से भून जाता है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, और जो कसूरी मेथी है ना वो भी अच्छे से भून चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको बढ़िया से ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसे हम डाल देंगे ओखली में, और इसे हम
क्रश करेंगे। तो इसे आप इस तरह से ओखली में डाल करके ही क्रश कीजिएगा। इससे जो टेस्ट है ना बहुत ही बढ़िया आता है। अगर आप इसे ग्राइंडर में डाल देंगे तो ये बहुत ज़्यादा चिकना हो जाएगा और उससे जो टेस्ट है ना उतना नहीं आ पाता है। तो इसलिए इस तरह की ओखली वगैरह में आप इसको बढ़िया से इस तरह से क्रश कर लीजिए और हल्का सा इसको इस तरह से दरदरा ही हमें तैयार करना है। तो मैंने इसको निकाल लिया है इस तरह से दरदरा सा तैयार कर कर एक कटोरी में। अब मैंने लिया है एक बड़ा सा बाउल, इसमें हम डाल देंगे बेसन। तो बेसन हमें कितना लेना है, जितना हमने पोहा लिया है उतना ही हम यहाँ पर बेसन लेंगे। दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। इससे ना बहुत ही बढ़िया से इसमें बाइंडिंग आता है और इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। आप पकौड़ी खाना भूल जाएंगे, इतना मज़े का इसमें टेस्ट आता है अगर आप दोनों को इक्वल रखेंगे। मतलब दोनों की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है। इससे इसमें बाइंडिंग भी बहुत ही बढ़िया से आ जाएगी। आपको कुछ भी और इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आटा वगैरह, और बहुत ही बढ़िया से बाइंडिंग भी आ जाती है इसमें। तो सबसे पहले करना क्या है, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक पहले हमें गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। एक साथ अगर आप पानी डाल देते हैं ना तो बेसन में गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालिए और पानी की क्वांटिटी को भी हमें इक्वल रखना है। मतलब जितना आपने पोहा लिया है उतना ही आप यहाँ पर पानी डालिए और थोड़ा थोड़ा डालते हुए पहले एक लम्स फ्री गाढ़ा घोल तैयार कीजिए। उसके बाद सारा पानी ऐड कर कर इस तरह से पतला सा घोल तैयार कर लीजिए। तो घोल हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल से मसाले इसमें अभी हम ऐड करेंगे। तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और साथ में डालेंगे हींग। तो 2 पिंच जितना यहाँ पर हम हींग ऐड करेंगे। बेसन की कोई भी रेसिपी अगर आप बनाते हो ना तो उसमें अगर आप हींग ऐड कर देते हो तो बिल्कुल भी गैस नहीं करता है। और कलर के लिए डाल देंगे हल्दी का पाउडर। तो बस 2 पिंच जितना हमें यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड करना है। इससे ना कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इन मसालों को भी बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे पोहा जिसे हमने ग्राइंड करके रखा था। तो सभी पोहे को हम इसमें ऐड कर देंगे। तो जो पोहा है ना अपनी क्वांटिटी से 2 गुना तक पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन हमें क्वांटिटी इक्वल रखकर इस तरह से घोल तैयार कर कर बेसन के घोल में डाल देंगे हम पोहे को और इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम पोहे को डालेंगे ना तो पोहा तुरंत ही फूल जाएगा और ये सारा पानी ऑब्जर्व कर लेगा और ये इसी तरह से मिक्स करते करते ही एकदम गाढ़ा सा ये हो जाएगा। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको कवर कर कर इसी तरह से साइड में 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जो पोहा है ना और भी अच्छे से फूल जाए। जब आप इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ रेसिपी बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो चलिए एक तैयारी और कर लेते हैं। यहाँ मैंने लिया है चावल का आटा। 3 चम्मच मैंने यहाँ पर चावल का आटा लिया है। इसमें हम डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार और 2 पिंच जितना हम यहाँ पर ऐड करेंगे हल्दी का पाउडर ताकि इसका कलर बहुत ही बढ़िया आए। और 1 चम्मच यहाँ पर हम डाल देंगे वाइट वाला तिल। वाइट वाला तिल का इस्तेमाल कीजिएगा, इससे ना लुक बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं 1 चम्मच चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा कम तीखा पसंद है तो। और इसी के साथ ही में ताज़ा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया ऐड करेंगे लगभग 1 से 2 चम्मच। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लिव्स, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कीजिएगा। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा, तो आप इसे ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और अब हम इन सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो एक गाढ़ा सा घोल तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला इसको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक साथ अगर आपने पानी ऐड कर दिया ना तो जो घोल बनेगा वो ज़्यादा पतला हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरह से हमें घोल तैयार कर लेना है। देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। और इधर देखिए ये जो पोहा है
यह भी बढ़िया से फूल चुका है और फूल करके एकदम ही ये गाढ़ा सा हो गया है। तो इसी तरह से इसे हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। अगर आपका जो डो है वो ज़्यादा पतला हो जाए तो यहाँ पर आप थोड़ा सा पोहा और ग्राइंड करके डाल दीजिएगा, लेकिन इसको हमें इस तरह से गाढ़ा ही तैयार करना है क्योंकि इसमें हम ऐड करने वाले हैं आलू। तो यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, लेकिन अगर आप इसमें एक मीडियम साइज़ के आलू अगर डाल देते हैं ना तो परफेक्ट ये कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, क्योंकि सब्जियों में बहुत सारा पानी होता है जिसके कारण से जो डो है वो हल्का सा लिक्विडी हो जाता है जब सब्जियां अपना पानी रिलीज़ करती हैं। तो आलू में मॉइस्चर है तो इसी से ही ये अच्छे से परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। और ये उबला हुआ आलू है, मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया है, इसको हम इस तरह से छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही कम मसालों का इसमें यूज़ करना है क्योंकि जो हमने मसाला बना करके तैयार किया था ना उसी से इसका मेन फ्लेवर आएगा। तो डाल देते हैं अदरक 1 इंच जितना, जिसको इस तरह से ग्रेट करके डालना है। और इसी के साथ ही में ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ करी लिप्स, इसे आप ज़रूर से ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर सच में बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ ही में बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे वो मसाले जिसे अभी हमने तैयार किया था। इसका जो टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आएगा, कुछ भी आपको और मसाले इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं इस मसाले को, सभी को हमें नहीं डालना है। और यहाँ मैंने लिया है लहसुन, तो 3 से 4 लहसुन की कलियों को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ऐड कर दिया है। अगर आप लहसुन खाते हैं तो ऐड कीजिएगा, नहीं खाते हैं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आता है। जब लहसुन के इस तरह के जो टुकड़े हैं ना वो मुंह में आते हैं तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। तो लगभग 1 चम्मच यहाँ पर हम ऑयल ऐड कर देंगे, इससे नाश्ता अंदर से भी क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। और अब हम इसमें पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसी तरह से अच्छे से मसलते हुए इसका हम डो तैयार करेंगे। तो देख सकते हैं ना, बिल्कुल भी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है और आलू के मॉइस्चर से ही ये अच्छे से बाइंड होने लगा है। तो इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। और यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं प्लीज़ आप कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। और देख सकते हैं इस तरह से अच्छे से हमें इसको गूंदना है, जिस तरह से हम आटा गूंदते हैं ना उसी तरह से अच्छे से मसल कर इसको हमें चिकना करना है। जिस तरह से हम नॉर्मल रोटी के लिए डो लगाते हैं ना, सेम उसी तरह से हमें इसको तैयार करना है। जितना बढ़िया आप इसको गूंदेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। एकदम चिकना ही हमें इसको तैयार कर लेना है और इस तरह से हार्ड ऐसा डो लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आपका जो डो है बहुत ज़्यादा अगर पतला हो गया तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। अगर आपका डो हल्का सा पतला हो जाता है, थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आप आटा वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप यहाँ पर पोहे को ही हल्का सा ग्राइंड करके ऐड कर सकते हैं। अच्छे से चिकना होने के बाद इसको हम डिवाइड कर लेंगे 2 पोर्शन में और इस तरह से मैंने 2 लोइयाँ तैयार कर ली हैं। और अब हम क्या करेंगे, इसकी बनाएंगे रोल। तो 1 पोर्शन लेकर इस तरह से हम रोल तैयार करेंगे। तो आटा या ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ये इस तरह से रोल बन जाते हैं। तो हाथों से इस तरह से घुमाते हुए इसका हमें रोल तैयार करना है और बहुत ज़्यादा इसका थिकनेस हमें नहीं रखना है, हल्का सा इसको इस तरह से पतला ही तैयार करना है। तो आप चाहें तो दोनों हाथों से घुमाते हुए इस तरह से रोल कर सकते हैं और इक्वल हमें इसको तैयार करना है, मतलब कहीं से मोटा या कहीं से पतला इसको नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लीजिए मैंने इसको इस तरह से तैयार कर लिया है, देख सकते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह से दोनों हाथों से घुमाते हुए रोल करिएगा ताकि ये और भी आसानी से बन जाए। और इसी तरह से मैंने दोनों ही रोल तैयार कर लिए हैं और अब हम इसको कट करेंगे और सभी का शेप इक्वल आए तो इसको हम एक को इस तरह से साइड में रखेंगे और दूसरे को भी हम इसी के नाप से कट कर लेंगे।
और इसी तरह से सभी को इक्वल पीसेस में कट कर लेना है और जो किनारे के पार्ट हैं उनको हाथों से दबाते हुए हल्का सा चिकना कर लेना है। और देख सकते हैं इसी तरह से अगर आप कट करेंगे ना तो बहुत ही प्यारा इसमें लुक आता है। तो है ना बहुत ही सिंपल और आसान सी ये रेसिपी जो मिनटों में बन करके तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से सभी को ही मैंने कट कर लिया है और इक्वल साइज में मैंने सभी को कट कर लिया है। देख सकते हैं इस तरह से। इसका थिकनेस बहुत ज़्यादा मोटा मत रखिएगा, अगर आप इसको पतला तैयार करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा क्रिस्पी करारा बन करके तैयार होता है। आप चाहें तो इसको इस तरह से रोल की तरह बना सकते हैं या आप इसको हल्का हल्का इस तरह से ऊपर से दबाते हुए चपटा कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कम ऑयल में भी यह रेसिपी बन करके तैयार हो जाएगी। और आप चाहें तो इसे बड़े की तरह भी शेप दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, नाश्ते का लेंगे एक पीस और जो हमने स्लरी तैयार किया था ना उस स्लरी में इसको बढ़िया से इस तरह से कोट कर लेंगे और इसे हम फ्राई करेंगे ऑयल में। तो अच्छे से इसको कोट करना है और चम्मच को हल्का सा तिरछा कर लेना है जिससे जो भी एक्स्ट्रा घोल है वो बाउल में ही चला जाए। और इधर मैंने ऑयल को पहले से ही गर्म करने रख दिया था। ऑयल हमारा बढ़िया से गर्म हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे नाश्ते को। तो अच्छे से कोट करते हुए हमें डालना है और गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे ही इसको हमें बढ़िया से इस तरह से फ्राई करना है जिससे ये अंदर तक अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो एक बार में जितना आ जाए उतना हमें डाल देना है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मीडियम फ्लेम पे जैसे ही आप इसको फ्राई करेंगे ना और जितना बढ़िया से आप इसको टाइम देंगे उतना बढ़िया आपका नाश्ता एकदम क्रिस्पी करारा खस्ता बन करके तैयार होता है। तो 2 से 3 मिनट हम इसको एक साइड से पकने देंगे और ऊपर का जो एरिया है वह भी हल्का सा पक जाए और सेट हो जाए। तो इसके लिए ऊपर से इस तरह से हम डाल देंगे चम्मच से ताकि जब हम इसको इस तरह से पलटें तो बिल्कुल भी इसका जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो देख सकते हैं एक साइड से बढ़िया इसमें कलर आ गया है। तो इसके जो साइड है उसको हम चेंज कर देते हैं और नीचे से भी इसको हमें इसी तरह से पकने देना है। तो लीजिए अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक मैंने इसको फ्राई कर लिया है और बढ़िया से इसमें कलर आ चुका है। तो इसको हम निकाल लेंगे। तो सभी नाश्ते को मैंने इसी तरह से फ्राई कर लिया है और देख सकते हैं बहुत ही प्यारा मज़े का कलर इसमें आ गया है। तो है ना बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और एकदम ही मज़ेदार सी ये रेसिपी जिसे अगर अचानक घर में आए कोई मेहमान और चाहते हैं कोई स्पेशल सी रेसिपी उन्हें खिलाना तो एक बार आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई करना। यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका टेस्ट बहुत ही ऑसम होता है। जब पोहा और बेसन एक साथ इस तरह से मिल जाते हैं ना तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी आप भूल जाएंगे उतना ये लाजवाब और क्रिस्पी बन करके तैयार होता है और इसे बनाना भी आसान है। और ख़ास बात यह है कि इसके लिए आपको कोई भी प्रिपेयर पहले से करके रखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट जब भी आपका कुछ चटपटा सा खाने का मन करे तो इस रेसिपी को बना सकते हैं। एकदम ही इंस्टेंट वाली रेसिपी है। तो फ्रेंड्स रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा।